गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है। आपने क्या पाया कि इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं और इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब उसको काटा जाएगा तो उसके जो सतह होते हैं वो चमकीले होते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में भी इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। स्टूडेंट्स, जिन पदार्थों में द्युति यानी कि चमक होती है वे धातु होते हैं। अब जैसे धातुओं में लोहा एक प्रकार का धातु है, तांबा एक प्रकार की धातु है, एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है तथा सोना एक प्रकार का धातु है। ये सब जो धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी कि चमकहीन यानी कि निष्प्रभ हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। स्टूडेंट्स, आप अपने मार्केट में या अपने गांव में या अपने क्षेत्र में लोहार को जो लोहे का काम करते हैं वहाँ पे या किसी वर्कशॉप पर जाकर के आप उसके कटे हुए भाग को और उसकी द्युति को देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि कठोरता क्या होता है। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना अथवा संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने दैनिक जीवन में कुछ पदार्थों को दबाते हैं तो आसानी से दब जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको दबाने पर आसानी से नहीं दबते हैं। तो जैसे धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप जो है धातु की एक चाबी लीजिए, लकड़ी, एल्युमिनियम और इसके पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया
अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक डिफिनेशन प्राप्त हो गई कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। वहीं पर जिन पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है या खरोचना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आइए देखते हैं कठोर पदार्थ क्या होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज एक कोमल पदार्थ है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य पदार्थों के गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? आगे हम डिस्कस करेंगे विलेय अथवा अविलेय। स्टूडेंट्स, विलेय अथवा अविलेय क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 4। क्रियाकलाप नंबर 4 में दिया है कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। विलोडित करने का मतलब होता है कि धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप एक गिलास में शक्कर, दूसरे में कंकड़, तीसरे में बालू को मिक्स कीजिए और धीरे धीरे हिलाइए और पता लगाइए कि उसमें मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, सारणी 4.3 यहाँ पे नीचे दी हुई है कि विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। जैसे नमक है, ये जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। चीनी लुप्त हो जाएगा और इसी तरह से बालू ये लुप्त नहीं होगा और इसी तरह से चाक पाउडर लुप्त नहीं होगा और इसी तरह से अगला है लकड़ी का बुरादा, ये लुप्त नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आप ऐसे कुछ और पदार्थों के नाम बताइए कि जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएं और जो जल में पूर्णतः लुप्त न हो। इसका आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो का आपको पूरा समझ में आया होगा और वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।